गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे जो 9th क्लास का चैप्टर है वह चिड़िया जो एक अलार्म घड़ी थी, उसके हम एक दो पंक्तियों वाले प्रश्न करेंगे। बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग क्यों घटने लगी है? हम देखते हैं कि आजकल कोई भी अलार्म घड़ी नहीं खरीदता है, क्यों उनकी मांग घट रही है? मोबाइल फ़ोन में अलार्म उपलब्ध रहने के कारण बाजार में अलार्म घड़ियों की जो मांग है वो घटने लगी है। हमें पता है कि जो हमारा मोबाइल है उसमें क्या है, अब अलार्म होता है, तो इसलिए अब उन अलार्म घड़ियों को लोग नहीं खरीदते हैं। लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में कौन सी घड़ी मिली थी? लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में अलार्म घड़ी मिली थी। कौन सी घड़ी? अलार्म घड़ी। लेखक को कविताओं में डूबे रहना कैसे लगता था? लेखक को कविताओं में डूबे रहना स्वर्ग में जीने जैसा लगता था। उसे कविता करना बहुत अच्छा लगता था, उसको ऐसे लगता था जैसे मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ। चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी किसकी तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी थी? चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी सुमित्रा नंदन पंत की तस्वीर के पीछे क्या थी? अपना घोंसला बनाने लगी थी। लेखक अपनी कौन सी दुनिया में खोया रहता था कि चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था? लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता था, इसी कारण वह चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी कौन थी? लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी क्या थी? चिड़िया थी। चिड़िया को लेखक ने कौन सा रत्न दिया था? चिड़िया ने लेखक को उषा सुंदरी रूपी रत्न दिया था। कौन सा? उषा सुंदरी। उषा क्या होती है? उषा सुबह को बोलते हैं, मतलब जो उषा सुबह के समय को बोलते हैं। सुंदरी रूपन रत्न रूपी रत्न दिया था। भी सुबह जो जब रूपी रत्न का मतलब है वो आकर उसको क्या थी, डेली उसको उठाती थी। आगे हम थोड़े से 3-4 पंक्तियों वाले भी कर लेते हैं। पहले किन किन अवसरों पर घड़ी देने की परंपरा थी? पहले कलाई पर बांधने के लिए अथवा पहनने के लिए घड़ी एक उपहार हुआ करती थी। परीक्षा में पास होने पर घड़ी उपहार के रूप में दी जाती थी। कॉलेज में दाखिल होने पर क्या थी? बच्चों को घड़ी दिलाई जाती थी। शादी में दूल्हे को ससुराल वाले घड़ी अवश्य ही देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की परंपरा थी। जब रिटायरमेंट होती थी तब भी घड़ी क्या थी? गिफ्ट के रूप में दी जाती थी। जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी तब उनके पिताजी क्या कहा करते थे? जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी तब लेखक के पिताजी उससे कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो तुम अपने तकिए से ये कह कर सो जाओ कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। इतना कहने के बाद तुम्हारी नींद सुबह जल्दी खुल जाया करेगी। लेखक द्वारा तकिए से कहने पर उसकी नींद सुबह जल्दी खुल जाया करती थी। शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी? लेखक दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद शाम को पढ़ने लिखने, जो पढ़ने और लिखने ये जो दो शब्द है इसके बीच में एक योजक चिन्ह आएगा। पढ़ने लिखने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाता था। वह लिखते पढ़ते, इसमें भी योजक चिन्ह है। समय अपनी किताबों की दुनिया में इतना खोया हुआ था कि कमरे में और क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता। चिड़िया लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला होने के कारण तथा उसे के उनके किताबों में रमे होने के कारण कमरे में पधार जाती थी। नेक्स्ट है, रोज़ सुबह सुबह चिड़िया लेखक के पलंग। रोज़ सुबह सुबह एक ही शब्द की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ भी योजक चिन्ह है। चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती क्यों थी? चिड़िया ने लेखक के कमरे की दीवार पर टंगे सुमित्रा नंदन पंत की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बना रखा था। वह प्रतिदिन शाम को दरवाजे के अंदर से आकर अपने घोंसले में बैठ जाया करती थी। लेखक देर रात तक पढ़ता और लिखता रहता था, इसी कारण वह सुबह देर से उठता था। चिड़िया को सुबह कमरे के बाहर जाना होता था, इसीलिए चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती थी, क्योंकि चिड़िया वो दरवाज़ा बंद कर देता था, चिड़िया बाहर नहीं जा पाती थी, जिस वजह से वो क्या थी, लेखक को उठाती थी ताकि वो शोर मचाती थी कि उसे बाहर जाना है, ताकि लेखक कमरे का दरवाज़ा खोल दे और वह बाहर चली जाए। लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से क्यों की है? लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से इसलिए की है क्योंकि लेखक के बचपन में उसकी माँ चिड़िया की ही भांति बड़े ही प्यार से जगाती थी। जब लेखक देर से सोया रहता था तब उसकी माँ चिड़िया की भांति ही बड़ी ही झुंझलाहट से लेखक को जगा दिया करती थी। एकदम झुंझलाहट में नहीं होता एकदम। आज लेखक को चिड़िया द्वारा समय को जगाना माँ की तरह जगाना लग रहा था, इसीलिए लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से की है।
ये 3-4 पंक्तियों और 1-2 पंक्तियों वाले हमने प्रश्न कर लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।